शादी को 10 साल गुजर गए थे, औलाद पैदा न हुई। मैं अपने हाथों से अपनी सौतन को ब्याह कर लाई। 42 साल की उम्र में मैं माँ बनी और एक रोड कट की वजह से 42 सेकंड के अंदर मेरी गोद उजड़ गई। अब इस पे कसूर किसका है? अस्सलाम वालेकुम। साजिदा ये कहानी सुनाते हुए रो पड़ी और उसने कुछ सवाल पूछे। सवाल आपको लास्ट में बताता हूँ, कहानी पूरी सुनिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ये कहानी है साजिदा और मुनीर की। साजिदा और मुनीर एक फैमिली के मेंबर थे, मियाँ बीवी थे और ये कोश इलाके में रहते थे। रावलपिंडी का इलाका था और मुनीर के जो वालिद थे उनकी डेथ हो गई थी। उनकी वालदा और उनकी अहलिया साजिदा और मुनीर दोनों हंसी खुशी इस घर में रह रहे थे। पैसे की रेल पेल थी और घर के अंदर मामूल के हालात बहुत ही लाजवाब थे। बोलना चलना हर चीज़ बड़ी मुहज़्ज़ब तरीके से। और मुनीर जो था वो भी अपनी वालदा के साथ बहुत मोहब्बत करता था। अब शादी हो गई। शादी के बाद सारे मामला बड़े अच्छे चल रहे थे। उनकी सास जो थी साजिदा की, वो साजिदा के साथ बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अदब से, और साजिदा भी उनके साथ बड़े इखलाक के साथ पेश आती थी। दिन गुजरते गए, तकरीबन 1 साल गुजर गया और साजिदा की गोद जो है वो हरी ना हुई। साजिदा परेशान थी अपनी जगह, लेकिन उसकी जो सास थी वो उससे कहीं ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उनका बेटा जो था वो इकलौता बेटा था मुनीर, और उनकी जो माँ थी साजिदा की सास, उन्होंने शादी के टाइम पर भी ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई 8-10 बच्चे खेलें जिनकी आवाज़ें चहचहाएँ और हमारा घर रौनकों से भरा रहे। लेकिन 1 साल गुजर गया। उनको जब मेरी गोद हरी होती नज़र ना आई तो उन्होंने मुझसे सवाल शुरू कर दिए कि क्या मसला है, क्यों तुम्हारी गोद जो है वो हरी नहीं होती। इस पर साजिदा के पास कोई जवाब ना होता और साजिदा खामोशी से चुप कर जाती। उसके बाद उसकी सास जो है उसको मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास लेके गई। उसके बहुत से टेस्ट हुए। टेस्ट होने के बाद उनके शौहर जो हैं उनके भी टेस्ट हुए और डॉक्टर्स जो थे वो बड़े हैरान थे, क्योंकि दोनों की रिपोर्ट्स बिल्कुल 100% ओके थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन औलाद ना होना एक अलग बात थी। ये अल्लाह की तरफ से था। डॉक्टर्स ने कहा कि आप दुआ करेंगे अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द कोई औलाद अता फरमाए। अब दोनों मियाँ बीवी रहते, घर में कुछ मामला गड़बड़ होने लगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तकरीबन 6 साल का अरसा गुजर गया। अब 6 साल के अरसे के बाद साजिदा की जो सास थी वो बहुत ही अल्फाज को नाप तोल कर बोलती थी, बड़ी नरम दिल। लेकिन जब औलाद की बात आती तो उनके हाथ कांपने लगते और उनका अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत ही बदल जाता। अब नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि वो मुझे बांझ औरत कहकर बुलाती थी। ये बात वो अपने बेटे के सामने तो ना कहती, लेकिन जब बेटा घर पे ना होता तो तब मुझे कहती कि ए बांझ औरत इधर आ, तू हमें औलाद नहीं दे सकी। मैंने अपने बेटे की शादी औलाद के लिए की थी। तो तब मेरे जिस्म की लू जो है वो खड़ी हो जाती और मुझे कपकपी तारी हो जाती। मैं परेशान थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और ये बात जो है ये मैं मुनीर को भी ना बता पाती। इसी तरह वक्त गुजरता गया। मेरी सास ने एक दिन मुझे बुलाया और उससे ने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल का वक्त है, अगर कोई बच्चा पैदा कर सकती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने बेटे के लिए एक और दुल्हन ले आऊँगी। फिर नहीं कहना कि बताया नहीं था। अब मैंने अल्लाह से दुआ करनी शुरू कर दी। दुआ तो पहले भी करती थी, लेकिन मेरी दुआ की शिद्दत में इजाफा हो गया। अब साल भी गुजर गया। करते करते तकरीबन हमारी शादी को 10 साल गुजर चुके थे। अल्लाह ने हमें औलाद से नहीं नवाजा। अब मुझे भी एहसास होने लगा कि इस घर को बच्चों की ज़रूरत है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने अपने शौहर को बड़ी मुश्किल से राज़ी किया कि वो दूसरी शादी कर लें। अब उन्होंने मुझे यही कहा कि दूसरी शादी करने के बाद कोई भी बात हुई तो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद हो। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, कोई मसला नहीं है। मेरे शौहर जो है वो मान चुके थे। अब मैं उनके लिए लड़की ढूंढ रही थी और जिस मोहल्ले में मेरे वालिदैन रहते थे उसी मोहल्ले में एक आपा रहती थी जिनके शौहर जो थे वो लच्छे बेचते थे। ये चीनी के लच्छे जो होते हैं ना, वो बाज़ार में गलियों में बेचते थे। एक गरीब फैमिली थी, तो उनकी 7 बेटियां थीं। मुझे उनसे बेहतरीन कोई भी नज़र ना आया। जब मैंने उनका नंबर कहीं से ढूंढा और उनसे रब्ता किया तो पता चला कि उन्होंने अपनी 6 बेटियों की शादी कर दी है। उनकी सबसे छोटी बेटी जो है वो रहती है। तो मैं उनके पास गई, उनसे उस बेटी का हाथ मांगा। उनकी बेटी की उम्र जो है वो तकरीबन 20 साल थी और मेरे शौहर जो हैं उनकी और मेरी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। अब उन्होंने कोई इनकार नहीं किया, कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि उनके पास भी इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपनी बेटी की अच्छे से कहीं शादी कर सकते। और हमारे घर में दौलत की रेल पेल थी, अच्छे मामला थे और उनकी बेटी को कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी थी। तो उन्होंने हाँ कर दी। मैंने अपने पास से उनको सारे अखराजात दिए, जो उन्होंने जहेज़ दिया, जो उन्होंने वलीमे का खर्चा किया, सारी चीज़ें अपने पास से की। बड़ी सादगी के साथ चंद मेहमानों के साथ ये निकाह हुआ और उसके बाद उनकी बेटी जो है वो हमारे घर की दुल्हन बनके, मेरी सौतन बनके हमारे घर में आ गई। मैंने उसको कभी सौतन नहीं समझा,
हाँ, शादी से पहले जब भी मैं उससे मिलने जाती तो मुझे आपा कहती और मुझे गले लगा लेती, मेरे सामने नज़रें तक ऊपर नहीं करती। जैसे ही वो घर में आई है तो उसके बाद मैं उसका बड़ा ख्याल रखती थी। अभी उसे दूध बना के देना, कभी कुछ बना के देना, कभी कुछ बना के देना। तकरीबन 15 दिन गुजरे तो मैंने अपने शौहर से कहा कि आप लोग कहीं घूम फिर आएँ। तो उन दिनों में बाहर ममालिक में जाने का बड़ा जुनून होता था लोगों को, तो मैंने उनको एक दूसरे मुल्क का हनीमून ट्रिप जो है वो गिफ्ट किया। अब वो दोनों जो है वो हनीमून पर गए, तो वहाँ पर उन्होंने टाइम स्पेंड किया। उसके बाद वापस आ गए और कुछ दिनों के बाद पता चला कि जो मेरी सौतन है वो पेट से है। अब जैसे ही पता चला कि मेरी सौतन पेट से है तो मेरे घर वाले बड़े खुश हुए, सबके चेहरे खिल गए, बड़ी रौनकें। अब उसकी जो है ना खिदमत भी होने लगी। एक दिन मैं किचन में गई हूँ तो वो किचन में खाना बना रही थी। मैंने आलू गोभी काट कर रखे थे और वो गोश्त बना रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं तो ये आलू गोभी पकाने वाली थी, तुम गोश्त बना रही हो। उसने कहा जी मुझे आलू गोभी पसंद नहीं है, आपने खानी है तो बना ले, मैं तो गोश्त खाऊंगी। उसने अपना गोश्त बनाया और खा लिया। मैंने आलू गोभी बनाई और हम सब ने खाई। अब सारा खानदान जो है उसकी खिदमत कर रहा था। दिन गुजरते गए, आखिरकार वो दिन आ गया कि जब उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई और उसने एक खूबसूरत प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी पैदा हो गई, सारे घर में बड़ी चहलकदमी, रौनकें, हर तरफ उजाले उजाले। अब उसका जो लहजा था मेरे साथ बड़ा अजीब सा होने लगा था। वो मुझसे दूरी अख्तियार करना चाहती थी, जबकि मैं उसे इस घर के हर तौर तरीके सिखाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं उसे खाना बनाना सिखाऊं, उसे हर काम सिखाऊं। अब एक दिन क्या हुआ कि मैंने सुबह उठ के देखा कि उसने बर्तन नहीं धोए। मैंने उससे पूछा कि आपने बर्तन नहीं धोए, जबकि खाना शाना मैं पका देती हूँ, कभी मैं धो लेती हूँ, कभी आप धो लेते। आज मेरी तबीयत ख़राब थी तो उसने कहा कि मुझसे नहीं बर्तन धुलते, मेरी कलाइयाँ दुखती हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस लड़की को मैं इस घर में ब्याह कर लाई वो मेरे सामने ही ज़ुबान चलाने लगी है। तो मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने शौहर से भी कोई बात नहीं की। मेरी सास जो है वो भी उसी की तरफदारी करती थी। आखिर उसकी जो उलझनें हैं मुझसे बढ़ने लगीं। एक दिन मैं उसकी बेटी के साथ खेल रही थी, मैं उसकी बेटी को कमरे में ले आती थी और वो बड़े गुस्से में मेरे कमरे में आई और आकर मुझे कहती कि आप मेरी बेटी को ना उठाया करें, आपके हाथों में जरासीम लगते हैं, कहीं ये भी बीमार ना हो जाए। तो मैंने उसकी बेटी को उठाना पकड़ना छोड़ दिया था। अब मैं उसे दूर दूर से ही देखती थी और उससे अपना प्यार जो है वो इशारों में, आंखों आंखों में शेयर करती थी। एक दिन मेरी सास जो है वो बेटी को नहला रही थी, अपनी पोती को। तो उनकी जो दूसरी बहू थी उसने आके बड़े गुस्से से उनसे कहा कि आपने इसको बीमार करना है, क्योंकि वो जो नहला रही थी तो वो उसके होंठों को छेड़ रही थी, उसको साथ लाड़ियाँ कर रही थी। तो उन्होंने जब ये सुना कि वो कह रही है कि बीमार करना है और उससे बच्ची को पकड़ा और ख़ुद नहला के उसको ले गई, आप मेरी बच्ची को ना छेड़ा करें। तो मेरी सास जो है वो चुप करके वहाँ से उठी और मेरे कमरे में आ गई। मुझे आके कहती कि साजिदा देखा तुमने इसने क्या किया मेरे साथ। मैंने अपनी सास को समझाया कि कोई बात नहीं, हम लोग बुज़ुर्ग हो चुके हैं और हमारे हाथों कभी धुले होते हैं कभी नहीं धुले होते। अब हमने घर में काम के लिए तो एक नौकरानी रख ली थी, क्योंकि मैंने अपने शौहर को कह दिया था कि मुझसे भी अब काम नहीं होता, आप काम के लिए एक काम वाली रख लें। सफाई के लिए अलग आती थी, बर्तन वगैरह, और खाना बनाने के लिए हमने अलग से एक काम वाली रख ली। एक दिन सुबह सुबह मैं नाश्ता लगा रही थी टेबल पर और सामने हमारी बेटी जो है वो बैठी थी। मेरी सास जो अपनी पोती को दूर से देख रही थी बड़ी प्यार भरी नज़रों के साथ, और उनकी जो दूसरी बहू थी वो कमरे से निकल कर आई। उसने आकर अपने शौहर को मुखातब किया और कहा कि अब इस घर में मैं रहूँगी या आपकी ये बेगम रहेगी। मैं बड़ी हैरानगी से उसकी तरफ देख रही थी। उसने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा कि आप इनको अलग घर लेके दे दें या मुझे अलग लेके दे दें। तो मैं खामोशी से वहाँ से पलटी हूँ और आकर मैं अपने कमरे में अपना सामान जो है अपने ब्रीफकेस में पैक करने लगी। मेरे पीछे मेरे शौहर भी आए, मुनीर। उन्होंने आके मुझे दिलासा दिया। उन्होंने कहा देखो वो अभी नहीं समझ पा रही। मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप बस मुझे तो बड़ा बंगला घर नहीं चाहिए, आप कोई छोटा सा फ्लैट लें, उसके अंदर मैं आराम से रह लूँगी। तो उन्होंने तीसरे दिन मुझे एक फ़्लैट लेके दिया। 2 कमरों का फ्लैट था, किचन बाथरूम था उसमें, तो मैं उसमें रहने लगी। अब वो पहले तो रोज़ शाम को 2 घंटे मेरे पास आते थे, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते वो 2 घंटे कभी 15 दिन के बाद हो गए, फिर महीने के बाद हो गए, और इसी तरह वक्त गुजरता रहा। मैं उनके किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करती थी। वो अब जब भी आते ग्रॉसरी वगैरह और खाने का सामान ले आते और मुझे पैसे वगैरह दे जाते और उसके बाद खामोशी से चले जाते। मुझे पैसों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे उनसे प्यार चाहिए था। वो थोड़ा बहुत मुझे मिल रहा था, मैं जो कर चुकी थी मैं उस पर कोई शर्मिंदा नहीं थी। एक दिन अचानक मेरे शौहर मेरी सास को साथ लेकर आए और आकर कहते कि आज से अम्मी तुम्हारे साथ रहेंगी। मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा ये छोटा सा घर है, अम्मी का यहाँ दिल नहीं लगेगा।
तो मेरी सास कहती हैं कि नहीं बेटा मैं तुम्हारे साथ रह लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जब वजह पूछी तो कहते कि मेरी वो जो दूसरी बेगम है उन्होंने अम्मी के साथ लड़ाई कर ली है, वो फड्डा डाल के बैठी है, तो अब अम्मी तुम्हारे साथ रहेंगी। मैं चंद दिनों में एक फ्लैट का सौदा कर रहा हूँ, बड़ा बंगला है, तो वहाँ तुम लोगों को शिफ्ट कर दूँगा। अम्मी मेरे साथ रहने लगी, हम दोनों हंसी खुशी सास बहू रहते। अब मुनीर जो है वो कई बार चक्कर लगा लेते थे, क्योंकि उनकी अम्मी भी यहाँ आ गई थी, तो हम दोनों के लिए वो कुछ ना कुछ ले आते और कुछ टाइम भी यहाँ पर गुजार के जाते थे। चंद दिन गुजरे तो उन्होंने हमें बड़े से बंगले के अंदर शिफ्ट कर दिया। हम दोनों वहाँ हंसी खुशी रहने लगे और मुझे उनकी दूसरी बेगम जो थी उनके बारे में कोई भी मालूमात नहीं थी, उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। वो अच्छी चल रही थी। इसी दौरान एक दिन मुझे उन्होंने बताया कि वो किसी काम से बाहर जा रहे हैं। अब वो मुल्क से बाहर गए, कोई महीना उन्होंने वहीं रहना था और कुछ 10 से 15 दिन गुजरे तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। जब तबीयत ख़राब होने लगी तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को जो वजूहात बताई, डॉक्टर ने मुझे एक टेस्ट लिख के दिया। वो टेस्ट था प्रेगनेंसी का टेस्ट। अब प्रेगनेंसी का टेस्ट था तो मैंने जब वो करवाया तो उसमें नो की रिपोर्ट आई कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। तो उसके बाद मैं घर आ गई, लेकिन वो सूरत हाल वैसे ही चलती रही। 15 दिन और गुजर गए और उसके बाद मेरे शौहर जो हैं वो भी वापस आ गए। जब वो वापस आए तो मुझे दोबारा डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि आपका अल्ट्रासाउंड करना होगा। जैसे ही डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम पेट से हो, हामला हो। जैसे उन्होंने बताया कि मैं हामला हूँ तो मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। मैं बड़ी खुश थी, मेरे शौहर खुश थे, मेरी सास खुश थी और घर के अंदर एक जश्न का समा था। अब मेरी जो सौतन थी वो एक दिन आई और मुझे सरसरी सी मुबारकबाद दी और साथ में एक लेक्चर भी दिया कि 42 साल आपकी उम्र हो चुकी है, इस उम्र के अंदर आप बच्चे को पैदा करेंगी तो ये आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो मैंने उसकी बात को सुना अनसुना कर दिया। हमारे घर में खुशियाँ चल रही थी। हर महीने मैं डॉक्टर को चेकअप करवाने जाती थी, जो कि नॉर्मली औरतें करवाती हैं। और मेरे जो शौहर हैं, जब से उन्होंने बच्चों का सुना तो वो हमारे साथ ही रहना शुरू कर दिया था। अब वो हमारे साथ ज़्यादा रहते हैं। उनकी बीवी दूसरी जो है वो अगर फ़ोन भी करती तो उसको कई बार डांट देते कि तुम्हें फुर्सत किसी और काम की नहीं है, मैं आ जाऊँगा जब मेरा दिल करेगा, मैं यहाँ भी टाइम गुजारना चाहता हूँ, ये भी मेरे अपने हैं। और इसी दौरान करते करते 9 महीने पूरे हो गए थे। 9 महीने जब पूरे हुए तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि फ़लाँ तारीख जो है वो मुतवक्के है, तो आप ऐसे करें कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। तो मुझे मेरे शौहर ने कहा कि आप यहीं पर एडमिट हो जाओ, मैं घर से सामान ले आता हूँ। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं आपके साथ चलती हूँ घर से, मुझे कुछ चीज़ें, कुछ सेटिंग करनी है, कुछ मामलात हैं जिनको देखना है। तो जैसे मैं उनके साथ घर के लिए गाड़ी पर निकली हूँ तो रास्ते में एक जगह पर एक रोड को काट कर एक जंप सा बनाया गया था। अब उस रोड कट की वजह से एक मोटरसाइकिल वाला, जिसके आगे 2 लड़कियां, उसकी छोटी बेटियां बैठी हुई थी, पीछे उसकी बीवी थी, वो स्लिप हुआ और हमारी गाड़ी में आकर लगना था। और अगर मुनीर ब्रेक ना लगाते तो गाड़ी उनके ऊपर से गुजर जाती और शायद उनमें से किसी की डेथ हो जाती। जैसे उन्होंने अचानक ब्रेक लगाई है तो ब्रेक लगाते ही मैं आगे डैशबोर्ड से जाके लगी हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि किस लम्हे मैं बेहोश हो गई हूँ। जैसे ही मैं बेहोश हुई हूँ, मुझे जब होश आई तो मैं हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर्स ने कहा कि सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। मैं 42 साल की उम्र में 42 सेकंड के अंदर अपने बेटे को खो चुकी थी। जो खुशी मुझे मेरे अल्लाह ने 42 साल के बाद दी थी वो मेरे सामने मेरी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। घर आ गए, घर पे बहुत से मेहमान आते रहे जो ताज़ियत करते थे और साथ ही मुझे दिलासा देते थे कि यही अल्लाह की रज़ा थी। और मैं परेशान थी कि क्या 42 साल के बाद मुझे खुशी मिली और उसके बाद उसका छिन जाना, इसमें अल्लाह की रज़ा थी। फिर मैं एक दिन उसी जगह पर गई जहाँ पर वो ब्रेक लगने की वजह से ये मामला हुआ था। मैंने जब वहाँ जाकर देखा तो वो जो मिट्टी की ढेरी बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी कि रोड को काट कर वहाँ से एक पाइप गुजारा गया था और सामने मस्जिद थी, उस मस्जिद को वो पाइप दिया गया था पानी का। मस्जिद वालों ने पानी का पाइप तो गुजार लिया लेकिन रोड को दोबारा रिपेयर नहीं किया था। बजाय रिपेयर करने के वहाँ पर मिट्टी की ढेरी जैसे कब्र की शक्ल होती इस तरह से बनाई हुई थी, जंप जैसा, और उस जंप की वजह से वो मोटरसाइकिल वाला गुजरा। मैं हैरान थी कि मैं किसको अपना मुजरम बनाऊं। मस्जिद वालों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि इस जंप की वजह से एक 42 साल इंतज़ार करने वाली औरत 42 सेकंड के अंदर अपने इंतज़ार को अपने हाथों से खो बैठी है। जिस बच्चे की वो मां बनने वाली थी, बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। और साजिदा कहती है कि मेरे पास कुछ सवाल हैं। वो सवाल ये हैं कि जब मेरी दूसरी बीवी सौतन जो थी, मेरे शौहर की दूसरी बीवी, वो पेट से थी तो मेरे शौहर की तवज्जो उनकी तरफ हो चुकी थी।
और जब मैं पेट से हुई तो मेरे शौहर की सारी तवज्जो मेरी तरफ हो चुकी थी। अब जबकि मेरा बच्चा जो है वो इस दुनिया में नहीं आ सका, मुर्दा पैदा हुआ, तो मेरे शौहर की तवज्जो दोबारा अपनी दूसरी बीवी की तरफ होगी। वो फिर वहीं पे टाइम गुजारने लगे। मर्द क्या अपनी औलाद से मोहब्बत करता है? क्या बीवी से कोई मोहब्बत नहीं होती? मर्द अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये सवाल थे साजिदा के, जो आज भी हवाओं में गूंज रहे हैं। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि जब कोई आपको इज़्ज़त दे, जैसे साजिदा ने अपने मोहल्ले की एक लड़की को अपने ही शौहर की बीवी बनाया और उसी ने उसको आके घर से निकलवा दिया, इस तरह के काम तो नहीं करने चाहिए ना। थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन किस हालत में है, कौन किसने आपके साथ क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। बाकी कहते हैं कि जिसके साथ आप अच्छाई करो उसके साए से भी डरो। वो आपसे ऐसा बदला लेगा कि आप हैरान रह जाओ। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।